नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा विष्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। औरंगजेब ने मंदिर बनवाए बोलने वाले सपा नेता अबू आजमी पर केस दर्ज हो गया है। इस समय महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा विवाद इसी मुद्दे पर चल रहा है। सपा नेता अबू आजमी ने मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। उन्होंने दावा कर दिया है कि लोगों को सही इतिहास नहीं बताया जा रहा, लेकिन महाराष्ट्र में क्योंकि मराठा समुदाय निर्णायक रहता है, इसी विवाद ने भी ज्यादा तुल पकड़ा है। अबू आजमी ने अपने बयान में औरंगजेब को भारत के विकास के साथ जोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि जब औरंगजेब मुगल शासक थे, भारत की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक फैली थी। उस समय देश की जीडीपी भी 24% थी। भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। वैसे जब विवाद ज्यादा बढ़ा तो सपा नेता ने अपील की कि इस मुद्दे को हिंदू समुदाय का एंगल नहीं देना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेश सचिव डेविड लैमी सहित ब्रिटिश सरकार के नेतृत्व से मुलाकात करने के लिए आज लंदन जा रहे हैं। यात्रा की घोषणा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि एस जयशंकर 4 से 9 मार्च तक यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी के साथ चर्चा करेंगे। जयशंकर इस दौरान कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों के अलावा भारतीय मूल के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, भारत और ब्रिटेन के बीच एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी है जो रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, लोगों के बीच संबंधों सहित विविध क्षेत्रों में मजबूत हुई है। मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में जारी बजट सत्र के दौरान महायुति को झटका लग सकता है। असल में सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड में धनंजय मुंडे के करीबी को मास्टरमाइंड माना गया है। उनके कुछ दूसरे करीबियों को भी गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में सीएम देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि धनंजय मुंडे इस्तीफा दे दें। उत्तर प्रदेश के चंदौली में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी के घायल होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। आनंद विहार से पुरी जा रही नंदन कानन एक्सप्रेस ट्रेन रास्ते में हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन की स्लीपर S4 बोगी का कम्पलिंग अचानक टूट गया, जिसके बाद ट्रेन 2 हिस्सों में टूट गई। बता दें कि DDU जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सोमवार की रात लगभग 9:30 बजे ट्रेन खुली थी। ट्रेन आगे बढ़ने के बाद DDU जंक्शन से लगभग 6 किलोमीटर ही आगे बढ़ी थी कि 2 टुकड़ों में बंट गई, जिसके बाद अलग हुई ट्रेन के दोनों हिस्सों को DDU जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 7 और 8 पर लाया गया। वहीं बोगी में सवार यात्रियों को दूसरे बोगी में शिफ्ट किया गया। बाद में ट्रेन के दोनों हिस्सों को जोड़कर करीब 1 बजे ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को दिल्ली NCR में आसमान साफ रहने की संभावना है। सुबह के समय धुंध छाने की संभावना भी है। दिल्ली में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान क्रमशः 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। IMD ने 4 से 6 मार्च के दौरान कोक्कड़ और गोवा में 4 से 7 मार्च के दौरान तटीय कर्नाटका में गर्म और आर्द्र मौसम रहने की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक कड़ी चेतावनी देते हुए साफ कर दिया है कि कनाडा और मेक्सिको पर हर हाल में मंगलवार से टैरिफ लागू हो जाएगा। उन्होंने इसको टालने या रियासत देने की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि दोनों देशों के लिए अब कोई रियासत नहीं बची है और मंगलवार से नए टैरिफ पूरी तरह लागू हो जाएंगे। ट्रंप के इस ऐलान के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। इससे पहले फरवरी में उन्होंने कनाडा और मेक्सिको से आयातित उत्पादों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में इसे रोक दिया गया था। अब ये रोक हटने जा रही है, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में तनाव और बढ़ सकता है। पुष्पा 2, एनिमल और छावा जैसी फिल्मों से एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। ऐसे में अब अभिनेत्री विवादों में भी फंसती नजर आ रही है। उन पर आरोप है कि उन्होंने कन्नड़ भाषा का
अपमान किया है और इसके बाद कांग्रेस विधायक ने उनको सबक सिखाने की खुली धमकी दे दी है। दरअसल कांग्रेस विधायक रवि कुमार गौड़ा गड़ीगा ने रश्मिका मंदाना पर कन्नड़ भाषा का अपमान करते हुए आरोप लगाया है कि अभिनेत्री ने बेंगलुरु में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में शामिल होने के लिए उनकी सरकार का निमंत्रण ठुकरा दिया। वहीं एक्ट्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता के द्वारा लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।